नमस्कार दोस्तों, भाई यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे कोलकाता के पुतुलबाड़ी में, जिसका मतलब होता है गुड़ियाओं का घर। दोस्तों, 1887 में बनी यह हवेली कभी कोलकाता की शान हुआ करती थी। ऊंचे मेहराब, गौथिक खिड़कियों और बालकनी में सजी गुड़ियाएँ। लेकिन समय के साथ इसकी दीवारों ने अंधेरे रहस्यों को अपने भीतर कैद कर लिया। कहा जाता है कि इस हवेली में कभी महिलाओं का शोषण हुआ था। उनकी चीखें, उनकी पीड़ा आज भी इन दीवारों में गूंजती है। रात के सन्नाटे में जब हवा खिड़कियों से टकराती है तो लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई रो रहा हो। दोस्तों, लोक कथाएं बताती हैं कि यहाँ नौकरों की हत्या हुई थी और हवेली के मालिक की बेटी का गुड़िया के प्रति अजीब लगाव था। वह गुड़िया से बातें किया करती थी और उन्हें जीवित मानती थी। शायद इसी वजह से हवेली का नाम पड़ा पुतुलबाड़ी। दोस्तों, सन 2001 में कोलकाता का रहने वाला एक 26 साल का लड़का अविनाश रात को पुतुलबाड़ी की उस हॉन्टेड बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने गया था। लेकिन जैसे वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ, नीचे के हिस्से में रहने वाले परिवार ने उसे चेतावनी दी, ऊपर मत जाना, वह मंजिल मनहूस है, वहाँ मत चढ़ना। लेकिन जिज्ञासा और रोमांच ने अविनाश को रोकने नहीं दिया। वह धीरे धीरे टूटी हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य निगाहें उसे देख रही हों। ऊपर पहुँचते ही हवेली का माहौल और भी भारी हो गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और उसे लगा जैसे किसी की मौजूदगी उसके आसपास है। तभी उसकी नज़र एक टूटे हुए दरवाजे पे पड़ी। दरवाजे के पीछे एक औरत का साया खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में स्थिर और रहस्यमयी। उसका आधा फेस साफ दिखाई दे रहा था और आधा अंधेरे में छिपा हुआ था। अविनाश कैमरा कांपते हाथों में रिकॉर्ड कर रहा था। वह धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वह साया अचानक गायब हो गया। अविनाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे उसकी हालत बिगड़ गई। पसीने से भीगा हुआ, कांपते हाथों में कैमरा पकड़ते हुए वह तुरंत सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया और हवेली से बाहर भाग गया। उस रात के बाद से अविनाश ने कभी पुतुलबाड़ी की ओर रुख नहीं किया। लोग कहते हैं कि उसके कैमरे में उस साये की कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उस रात का डर साफ झलकता है। पुतुलबाड़ी, गुड़ियाओं का घर, जहाँ हर एक परछाई एक कहानी कहती है।